न खोलने जा रहे हैं एक ऐसी फाइल जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में काफी चर्चित है। केस फाइल 734। ये मामला चंडीपुर स्टेशन पर घटी एक बेहद ही अलौकिक घटना से जुड़ा है। तो चलिए सीधे इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखिएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खौफनाक चेतावनी थी जो एक स्थानीय आदमी ने दी थी। और यही चेतावनी इस केस में पीड़ित के बयान का सबसे अहम, सबसे डरावना हिस्सा बन गई। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का एक साफ इशारा था। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसके साथ ये सब हुआ और उस जगह से जहां इस डरावनी घटना की नींव रखी गई। तो जो शख्स इस सब के बीच में फंसा, उसका नाम था सुमित। वो एक डिलीवरी एजेंट था। अब आप उसकी हालत समझिए। आधी रात का वक्त, एक अनजान सुनसान स्टेशन, और उसे एक बहुत जरूरी दवा की डिलीवरी करने सोनाजुरी गांव जाना था। मतलब वो पहले से ही काफी परेशान और किसी भी तरह की मदद के लिए बेताब था। वहीं स्टेशन पर सुमित की मुलाकात होती है राजू नाम के एक चाय वाले से। राजू उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि भाई, रात में आगे का सफर ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, नौकरी की मजबूरी, सुमित को आगे बढ़ना ही पड़ा। और बस यहीं से वो अनजाने में एक बहुत बड़े जाल की तरफ खिंचता चला गया। अब जरा गौर से देखते हैं कि उस रात हुआ क्या था, एक एक करके, कि कैसे इस पूरे अलौकिक हमले की साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया गया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं लग सकता। ठीक 12:30 बजे सुमित अंधेरी सड़क पर चलना शुरू करता है। 10 मिनट बाद एक पुराना सा ऑटो अचानक कहीं से आ जाता है। फिर ठीक 1 बजे घने जंगल के बीच में वो ऑटो खराब हो जाता है और सुमित को एक वीरान घर की तरफ भेज दिया जाता है। ये सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा लग रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक के बाद एक हुई बुरी घटनाएं थीं, या फिर ये उन आत्माओं का शिकार को फंसाने का एक पुराना और आजमाया हुआ तरीका था? केस की पड़ताल से तो यही लगता है कि ये एक बहुत ही शातिर जाल था। और फिर घर के अंदर पहुंचते ही वो जाल कस गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ड्राइवर और उसका साथी वो दरवाजे के आर पार हो गए। बस उसी पल ये साफ हो गया कि सुमित का सामना इंसानों से नहीं, किसी और ही चीज से हो रहा है। तो अब बात करते हैं उन 2 खतरनाक आत्माओं की जिनसे सुमित का सामना हुआ था। ये कौन थे और क्या चाहते थे? चलिए जरा केस फाइल में दी गई इनकी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। केस फाइल में इन दोनों आत्माओं के नाम भोला और कालू बताए गए हैं। दोनों ही कभी स्थानीय अपराधी हुआ करते थे। भोला जो ड्राइवर बना था, उसका काम था शिकार को फंसाना, और कालू जंगल में घात लगाकर इंतजार करता था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के पास अपनी अपनी खतरनाक अलौकिक शक्तियां थीं। उनमें से एक आत्मा ने सुमित से कहा था, हम 10 साल पहले इंसान थे, अब हम सिर्फ भूख हैं। जरा सोचिए, ये शब्द ही उनकी नीयत और उनके खतरनाक इरादों को साफ साफ जाहिर कर देते हैं। वो अब इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसी भूख बन चुके थे जिसे सिर्फ इंसानी रूहें ही शांत कर सकती थीं। ठीक उसी पल जब लग रहा था कि अब सुमित के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जांच में पता चला कि वहां एक तीसरी शक्ति भी मौजूद थी, एक बचाने वाली शक्ति। और ये रक्षक आत्मा थी इंस्पेक्टर दत्ता की। केस रिपोर्ट के अनुसार इंस्पेक्टर दत्ता एक शहीद पुलिस वाले की आत्मा है जो उसी जंगल की रक्षा करते हैं। और सबसे अहम बात, उनकी हत्या उन्हीं 2 अपराधियों भोला और कालू ने की थी। रिपोर्ट बताती है कि इंस्पेक्टर दत्ता का एक्शन कितना तेज और असरदार था। पहले एक तेज नीली रोशनी हुई, फिर एक दमदार आवाज ने भोला और कालू को ललकारा। इसके बाद इंस्पेक्टर दत्ता खुद वर्दी में सामने आए और अपनी आत्मिक ऊर्जा से उन्होंने उन दोनों दुष्ट आत्माओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो आखिर में क्या हुआ? इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला और इस पैरानॉर्मल केस फाइल से क्या निष्कर्ष निकाला गया? चलिए देखते हैं। सुबह जब सुमित की आंख खुली तो हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बिल्कुल ठीक था और उसी चाय की दुकान पर था जहां से ये सब शुरू हुआ था। चाय वाले राजू ने ही उसे वहां बेहोश पाया था, जिससे सुमित की पूरी कहानी और उस इलाके में फैली किंवदंती की पुष्टि हो गई। तो इस पूरी जान से ये बातें साफ हो गईं कि सुमित का अनुभव सच था।
भोला, कालू और इंस्पेक्टर दत्ता की कहानियां सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, बल्कि उस इलाके की एक अलौकिक सच्चाई है। और ये घटना इस बात का पक्का सबूत है कि चंडीपुर का जंगल वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट है। इंस्पेक्टर दत्ता की कहानी एक उम्मीद तो देती है ना, कि शायद हर अंधेरी जगह पर कोई शैतानी ताकत है तो कोई बचाने वाला भी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि ऐसी कितनी सुनसान सड़कें हैं जहां कोई बचाने वाला होता है, और कितनी सड़कों पर सिर्फ भोला और कालू जैसे राक्षस इंतजार कर रहे होते हैं।